जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं, सेफ हैं। राम जी से बस यही मेरी प्रार्थना है, आप जहाँ कहीं भी रहें, अच्छे रहें, सेफ रहें। आज एक डिफरेंट टॉपिक पर हम रीडिंग करने वाले हैं। पिकाकार रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर आपको 2 डेक्स दिखाई दे रही हैं। टॉपिक मैं बता देती हूँ। आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, नो मैटर वो आपके एक्स हैं या फिर क्रश हैं, जो भी हैं, आपके माइंड में इस वक्त जो भी पर्सन चल रहे हैं, उनको आपकी क्या बातें बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ ऐसी बातें जिनको आज भी आप में ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक पल के लिए आप भूल गए हैं, लेकिन इनको सब याद है। ओके, सो आप एक फाइल का चुनाव कीजिए। ये एक डेक है और ये सेकंड डेक। जल्दी से आप एक डेक का चुनाव कीजिए, देखते हैं। याद रखिएगा, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एनर्जी आपसे मैच करती है तो ये आप ही के लिए है। ऑल राइट, सो होप आप लोगों ने डेक का चुनाव कर लिया है, जिन्होंने डेक नंबर 1 को चूज किया। लेट्स सी, देखते हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। उनको आपकी क्या बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद है आप में। ओके, इस डेक का साइज थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे कलेक्टिव है, मेरे राम जी इस वक्त जो मुझसे कनेक्टेड हैं, जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया है, उनके पार्टनर को इनमें क्या बातें बहुत ज्यादा पसंद है, क्या बातें इनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं इनकी। जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ एयर। ओके ओके, देखिए यहाँ पर आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको सच बोलने की बहुत भयंकर वाली कहते हैं ना, एक वीकनेस आपकी यही है और आपकी स्ट्रेंथ भी यही है। वीकनेस इसलिए है क्योंकि आज के जमाने में सबको सुगर कोटिंग अच्छा लगता है। मतलब आपको सामने वाले से कोई काम निकलवाना है तो आप उनका लल्लू बच्चू करो, आप मीठा बोलो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा आपकी तरफ से, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है जहां भाई रिश्ता बचे या ना बचे, लोग हमारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन हाँ, आप सच बोलेंगे, आप सच का साथ देंगे। आप जो कम्युनिकेट करते हो, द वे यू कम्युनिकेट, आप जो जिस तरीके से बात करते हो और जो क्लियरली सामने वाले को समझाते हो, कोई डाउट नहीं रखते। पता है आप कैसे हो? आप ऐसे हो कि मतलब कुछ लोग होते हैं डिप्लोमेटिक, कुछ लोग होते हैं जो बातों को घुमा फिरा के कहते हैं, लेकिन आप उनमें से हो जो हो सकता है कम शब्दों को यूज करे। देखिए मैं ये नहीं कहती आप टॉक्टिव नहीं है, हो सकता है बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हाँ, आप कम में भी अच्छा खासा एक्सप्लेन सामने वाले को कर सकते हो। वो अलग मैटर है कि आप को अगर ज्यादा बोलना अच्छा लगता है तो हो सकता है आप ज्यादा एक्सप्लेन करें, लेकिन आप में एक क्वालिटी है, आप कम में भी सामने वाले को समझा देते हो, और यही क्वालिटी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पसंद है आपकी। आप सच बोलते हो, चाहे कितना भी कड़वा हो। आज तक आपने हो सकता है किसी कनेक्शन को खोने के डर से आपने किसी को झूठ नहीं कहा, मतलब झूठ के बेस पे ना तो कोई रिश्ता रखते हो आप, और ना आपको ऐसा लगता है, आपको इतना नेसेसरी नहीं लगता कि भाई जरूरी नहीं है कि रिश्ता रहे ही। अगर अगर मुझे कोई चीज चुभ रही है, जैसे आपको कोई चीज पॉइंट कर रही है, ठीक है, आप क्या करेंगे? आप सामने वाले को क्लियर बोलेंगे, देखो भाई मेरा सेट नहीं हो रहा, यहाँ पर देखो ये चीजें हैं जो मुझे नहीं। आप कठोर है, आप झिझकेंगे नहीं। सामने वाले में अगर आपको कमी दिख रही है, आप क्लियर बोलेंगे कि भाई आप में ये कमी है, इस पर काम करो। फिर चाहे सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मेरा पार्टनर मेरी तारीफ करेगा, लेकिन आप उनको आईना दिखाते हो। तो आपकी जो ये क्वालिटी है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। आपके पर्सन हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड आया, तो हो सकता है फर्स्ट इंप्रेशन आपके पार्टनर पर, जो मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने आपसे बात की, तो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट ऑन मतलब उस टाइम जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट आपका था, वो यही था, आपका बात करने का तरीका। हो सकता है आपने स्टार्टिंग में इनको क्लियर कर दिया, देखो भाई मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ये मेरे बस की बात है, ये नहीं है। तो देखिए मुझे नहीं पता आप लोगों की जो कन्वर्सेशन हुई थी फर्स्ट टाइम वो कैसी थी, लेकिन आई कैन फील कि आपने कुछ तो इनको ऐसा कहा जो मतलब आपने सोचा समझा नहीं, आपको सही लगा, आपने कहा।
आपको ऐसा लगा कि भाई ये सच बात है। हो सकता है आपने फर्स्ट मीटिंग में ही इनको अपना कोई सच बताया हो जो कि इनके लिए बहुत इंप्रेसिव था, और वो बात आज भी आप में नोटिस करते हैं, आप चेंज नहीं है, कल भी आप ऐसे ही थे, आज भी आप वैसे ही है, क्योंकि हम करंट टाइम की एनर्जी चेक कर रहे हैं कि करंट टाइम में इनको आपकी क्या बातें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं। आप हो सकता है भूल गए इस बात को, लेकिन आपके पर्सन को ये बात आज भी अट्रैक्टिव लगती है। भले ही आप इनको कुछ भी कहो, आपको हो सकता है एक टाइम के बाद गिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, आपके पर्सन को ये बात आपकी सबसे ज्यादा पसंद है कि आप जो क्लियर कम्युनिकेट करते हैं ना, क्लियर कम्युनिकेशन, द वे यू टॉक, एकदम किलर ठीक है। सो भले ही सामने वाले को फिर पेन किलर लेना पड़े, चाहे उनको वो बात हर्ट करे, लेकिन हाँ, वो अप्रिशिएट भी करते हैं। बाद में वो सोचते हैं कि चलो कम से कम सच बोलकर दिल तोड़ा या फिर हर्ट हुआ कुछ भी, लेकिन एटलीस्ट उसने सच तो कहा। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपके पर्सन को ये बात कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, कि जहां आप इनका बार बार दिल तोड़ रहे हैं सच बोल के, और फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं, इतना तो हार्श नहीं होना था मुझे, लेकिन जहां आप गिल्ट में है वहां आपके पर्सन बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे, खुश हो रहे हैं। चलो भाई, चाहे कड़वा बोलती है, कड़वा बोलता है, लेकिन हाँ सच बोलता है। मतलब एक इंसान को क्या चाहिए, आज के जमाने में आपको बहुत डिप्लोमेटिक लोग मिल जाएंगे, बहुत ही ऐसे लोग जो अपना काम निकलवाने के लिए बहुत शुगर कोटिंग करेंगे, बहुत अपना आपके फ्रेंड जोन में भी ऐसा होगा कोई, तो देख लेना। तो उनका ये रहता है कि भाई क्या पता कड़वा नहीं बोलना है, क्या पता भविष्य में काम आए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको अपनी तारीफ सुनना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो आप उनमें से नहीं हो कि सामने वाले की तारीफ कर करके, अगर सामने वाले को वो आपसे मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनकी तारीफ करो तो ही वो आपके साथ स्टे करेंगे। नहीं, आप बोलते हो कल के जाते चाहे आज जाओ, मैं तो सच बोलूंगी, मैं तो सच बोलूंगा। और सीरियसली गाइस, ये क्वालिटी तो मुझे भी आपकी बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर आप देखिए, ये हम क्या देख रहे हैं, थोड़ा नोटिस कीजिए, हम ये चीज देख रहे हैं कि आपके पर्सन को आपकी क्या क्वालिटी एट प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा याद आ रही है, पसंद आ रही है, मतलब उनको बहुत ज्यादा पसंद है आपकी ये बात, और ये हमेशा रहेगी। अब नो मैटर अब आपकी कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही, हो सकता है अभी आपने बातें हाइड करना स्टार्ट कर दिया हो, मतलब नो मैटर सिचुएशन कैसी है, बात यहाँ पर ये चल रही है कि आपकी एक क्वालिटी जो आपके पर्सन को आज भी आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है। ऑलराइट, और क्या है, ये कार्ड अपने आप गिरा है, हम जरूर लेंगे। 10 ऑफ अर्थ, देखिए ओके, देखिए आप जो हैं, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत ही स्टेबल आपको देख पाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप जो हैं, भले ही चाहे आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कम रहे, नो मैटर आपके रिश्ते बचे या ना बचे, आप हो सकता है मेरी तरह एकदम ब्लंट, सामने वाला चाहे कुछ भी सोचे मुझे क्या, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं अपनी सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे फिर फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है। तो यहाँ पर यही चीज निकल गई है कि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं, आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, और ऐसे रूल्स जो आपने खुद ने बनाए। मतलब आपने क्या है, आप अपने लाइफ को अपने रूल्स पे जीते हो। ऐसा नहीं है कि किसी का देख लिया कि अरे भाई किसी से काम निकलवाना है तो आजकल ऐसे ऐसे आपको पैतरे अपनाने पड़ेंगे। नहीं, आप क्या करते हैं कि भाई चाहे कोई चीज मेरे पास रहे या ना रहे, कोई रिश्ता बचे या ना बचे, नो मैटर, लेकिन मैं सही रास्ते को चूज करूंगा, मैं कभी किसी का गलत नहीं करूंगा, मैं किसी भी गलत इंटेंशन से अपना बेनिफिट के लिए मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। मुझे आप फैमिली ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं। मुझे आपके अंदर एक चीज और अच्छी लगी, मैं बता रही, वैसे आपकी पर्सन को ये बातें अच्छी लग रही है आपकी, आपका कमिटेड रहना,
हो सकता है आप जिनसे भी आप किसी को भी कमिट करते हैं, मुझे नहीं लगता आप हर किसी को कमिट करते हैं, लेकिन आप जिन भी कम लोगों को कमिट करते हैं या जिनके टुवर्ड्स भी आप कमिटेड हैं, तो आप कमिटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आगे चल के आप चेंज हो गए। स्टेबिलिटी, आपके पार्टनर आपके अंदर स्टेबिलिटी देख पाते हैं और इनको ऐसा फीलिंग है कि आपने अगर किसी को अपना मान लिया, आप उसके लिए कुछ भी कर जाओगे। यू विल डू एनीथिंग इफ यू फील कि मेरा करीबी है, अगर वो कोई प्रॉब्लम में, आप कुछ भी कर जाओगे उसके लिए। तो आपके पार्टनर को ये बात बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि आजकल आपने बहुत सी फैमिली ऐसी देखी होंगी जहां पर मतलब कहने को अपने हैं और वो एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे रहते हैं, है ना। बट आप ऐसे हैं कि आप अपनी फैमिली के बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आपके लिए हो सकता है फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपकी फैमिली हो, क्योंकि मुझे फैमिली वाली वाइब बहुत ज्यादा आ रही है। आपने जिसको अपना फैमिली मान लिया, देखिए अगर आपने अपने पार्टनर को अगर अपना फैमिली मान लिया तो आप उसके लिए भी कुछ भी करेंगे। आप जिस रिश्ते में आते हैं उसको दिल से निभाते हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई फेक वाली वाइब, नो। मतलब एक इंसान आप पर ट्रस्ट कर सकता है, दे कैन से कि आप के अंदर स्टेबिलिटी है। आप के अंदर ऐसा नहीं है कि भाई एक रिश्ते से निकले दूसरे रिश्ते में चले गए, नहीं। आप किसी भी रिश्ते को निभाएंगे, दिल से निभाएंगे, और एक बार किसी को कमिट कर दिया तो कर दिया। क्योंकि दोनों कार्ड जो हैं, मुझे स्टेबिलिटी और सच दोनों, मतलब दोनों इतनी बढ़िया आपकी क्वालिटी निकल के आई है। दोनों की दोनों क्वालिटीज ऐसी है जो भाई हर किसी को इम्प्रेस कर सकती है, हर किसी को। आज के जमाने में स्पेसिफिकली सच बोलने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, और आपके पर्सन को ये बात बहुत ज्यादा पसंद भी है और बहुत ज्यादा याद भी आती है अक्सर आपका उनको प्रोटेक्ट करना। यस, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आई एम गेटिंग कि आपने अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है सेक्रीफाइस भी किया है। यस, कुछ चीजों का आपने सेक्रीफाइस किया है किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए। अगर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, आपने किया अपनी फैमिली के लिए, जस्ट बिकॉज कि आपको उनको प्रोवाइड करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको हैप्पीनेस देनी है। अभी वो अलग बात है कि आपकी फैमिली आपको समझती है या नहीं, या फिर वो आपको कैसे कंसीडर करती है। यहाँ पर बात हो रही है कि आपके पर्सन आपके अंदर क्या क्वालिटी देख पाते हैं, क्या क्वालिटीज उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है आपके अंदर। तो आपका फैमिली ओरिएंटेड होना भी इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ऑलराइट, वन मोर कार्ड। जय सिया राम। और क्या कुछ है राम जी जो मेरे व्यूवर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है इनके पार्टनर की आईज में। जय सिया राम। लव, वाओ, बस इसी की कमी थी। मुझे लग भी रहा था, सीरियसली गाइस, सीरियसली यू आर सच अ लवली पर्सन। ठीक है, मैंने एक बात कही थी कि आपसे कोई भी इम्प्रेस हो सकता है। एज आई सेड, आप जो हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने कहा था एक बात कि आप सेक्रीफाइस करते हैं अपने रिश्ते को। अगर आपने किसी को अपना मान लिया, देखिए यहाँ पर ये लव सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के टुवर्ड्स ही है, नो। ये लव है अनकंडीशनल लव, जो आपके अपनी फैमिली के टुवर्ड्स भी है, हो सकता है आपके फ्रेंड्स के टुवर्ड्स भी है। मतलब आपने जिसको अपना मान लिया, आप इतने डेडिकेटेड हो जाते हो ना, आप भूल जाते हो कि खुद के लिए आपको क्या सेव करना था। बस आपको स्पेंड करना होता है, चाहे वो फिर टाइम हो, चाहे वो फिर लव हो। आप आंखें बंद करके, मतलब एक बार बस, आप देर है आपका बस किसी को एक बार अपनाना। आपने अगर एक बार किसी को अपना लिया, आप कुछ भी करेंगे। और स्पेसिफिकली आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। स्पेसिफिकली रोमांटिक अगर मैं कनेक्शंस की बात करूं, रोमांटिकली अगर मैं किसी कनेक्शन की बात करूं, तो आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है। आपको अगर किसी से प्रेम है तो आप उस रिश्ते में इजीली गिव अप नहीं करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन ने ये बात नोटिस की है कि आप टाइम पास में, जैसे होता है ना समटाइम्स, हम किसी रिश्ते से निकलने के लिए क्या करते हैं, मुझे
यस यस, मुझे एक एग्जाम्पल ध्यान में आया है। समंथना जी, जो साउथ मूवी एक्ट्रेस जो है ना, समंथना जी, उनका एक मुझे अचानक से उनका विजन आया अभी जस्ट, तो वो आप खुद को मान सकते हैं। पता है क्या, कैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए उनका ब्रेकअप हुआ या उनका डिवोर्स हुआ, तो क्या हुआ, उन्होंने, ऐसा नहीं है कि ये दूसरे कनेक्शन में इजिली दूसरे कनेक्शन में चली गई, नो, इन्होंने टाइम लिया, खुद को हील किया। आज भी वो उनको मिस करती है अपने पार्टनर को। तो मतलब वो चीज मुझे आपके अंदर देखने को मिल रही है। भले ही आप अकेले रह जाएंगे, अगर आपको अनफॉर्चुनेटली अगर आपको अपना लव आपको नहीं मिलता है, तो आप उनमें से नहीं है कि भाई मे बी किसी रिवेंज के चलते आप किसी दूसरे कनेक्शन में चले जाएंगे, नहीं। आप, चाहे आपको अकेला रहना पड़े, लेकिन पहली बात तो आप इजिली गिव अप नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर जैसे मान लीजिए आपका कनेक्शन अगर मान लीजिए किसी से ब्रेक हो चुका है, तो आप उसकी जगह किसी को नहीं देंगे। मतलब एक इंसान को और क्या चाहिए अपने पार्टनर में, मुझे आप एक आइडियल पार्टनर लग रहे हो सीरियसली। मतलब ये तीनों जो कॉम्बिनेशन निकल के आए हैं ना आपका, जो मतलब ये तीनों कार्ड्स के जो कॉम्बिनेशन है, सीरियसली आई मस्ट से कि फीलिंग्स भी हैं, ऑथेंटिक भी हो आप, फैमिली ओरिएंटेड बहुत, भाई आपका केयरिंग नेचर भी मुझे दिखा है। तो लकी होंगे जो आपका एज अ पार्टनर आप जिनको मिलेंगे, सीरियसली बहुत लकी होंगे। आप अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन किसी को झूठी उम्मीद दिखाना नहीं, किसी को हर्ट करना नहीं, किसी को डिच करना नहीं, और ये बात उनको अच्छे से पता है। वो अलग बात है कि भाई वो आपके साथ कैसे डील कर रहे हैं, लेकिन इन बातों से वो वाकिफ है, उनको अच्छे से पता है आपकी इन क्वालिटीज के बारे में, और इन क्वालिटीज को वो अंदर ही मन एडमायर भी करते हैं। भले ही आपने इन चीजों को नोटिस किया या नहीं किया, हो सकता है आपको ये क्वालिटीज पता भी हो, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन को अच्छे से पता है। भले ही वो बोलते नहीं है, लेकिन वो नोटिस जरूर करते हैं। इन्होंने देखा है, आपके इस अनकंडीशनल लव को देखा है, आपके अंदर एक लवर को, एक ट्रू लवर को ये देख पाते हैं। आपने जिनसे भी रिश्ता निभाया है, आपने एक ऑथेंटिसिटी के साथ निभाया है, फिर चाहे आपका आउटकम कुछ भी रहे। आपने कभी किसी भी रिश्ते में कंडीशंस नहीं रखी है। बार बार एक वर्ड बार बार क्लिक हो रहा है, ऑथेंटिसिटी। आप बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो, आप पर एक इंसान ट्रस्ट कर सकता है। वैसे देखा जाए, ये क्वालिटी भाई उन्हीं लोगों में मिलेगी जिस पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मन में किसी के लिए प्रेम का भाव होना, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, ये तो बस ऐसे समझो आपकी राम जी की कृपा है आपके ऊपर, हर किसी के अंदर नहीं होती ये क्वालिटी। मुझे तो लकी वाली वाइब आ रही है, सीरियसली लव एंड लकी, यू आर सो लकी गाइस कि आपके अंदर ये क्वालिटी है। जिस पर राम जी की कृपा होती है, जिस पर यूनिवर्स प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को ये क्वालिटी मिलती है। हर किसी के बस की बात नहीं होगी। अदरवाइज आप देखेंगे बहुत से लोग आपके सराउंड ऐसे होंगे जो आपकी तरह अनकंडीशनल लव किसी से नहीं कर पाते हैं। एज ऑफ नाउ तो मैंने ये मैसेज देखे हैं। अभी मैं दूसरी डेक से और स्पेसिफिक मैसेज निकालना चाहती हूँ, और क्या कुछ वो आपके अंदर नोटिस करते हैं, और उनको और आपकी और क्या क्वालिटी पसंद है। ये मैं अनदर डेक से चेक करूंगी। ये सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी इसमें से मैं, और ऐसी क्या, ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वालिटी होगी आपकी। ये क्वालिटी जो होगी वो तो ऐसे समझो कि आपके पर्सन कभी भूल ही नहीं सकते। ये तो बहुत रेयर है जो इनको आज तक किसी में नहीं मिली है। जय सिया राम। यहाँ पर है, यू कैन ऑलवेज रीराइट दिस स्टोरी। वाओ, कितना ऑप्टिमिस्टिक मैसेज निकल के आया है। पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पास्ट के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं। मतलब इन्होंने देखा है, वो चीज देखी है, या इन्होंने चाहे सुनी हो या देखा हो, या बट इनको पता है कि आपकी पास्ट की जो स्टोरी रही है, या पास्ट में आपका जो पास्ट रहा है, चाहे वो रिसेंट हो, चाहे वो आपका बहुत ज्यादा बहुत पुराना पास्ट रहा हो, लेकिन इनको पता है कि
आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा, लेकिन आपके अंदर जो उन्होंने एक जो जिस क्वालिटी को उन्होंने नोटिस किया वो ये कि आप जैसे ही जो मतलब जैसे मान लीजिए आपको ठोकर लगी, आप गिरे, तो ऐसा नहीं आपने गिव अप कर दिया। एज आई सेड, आप गिव अप नहीं करते हो इजिली, आप गिव अप नहीं करते हो, आप टाइम लेते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, या फिर नो मैटर वो फेज कैसा है, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। अगेन मैं बता दूं, ये ब्लेसिंग ही है आपके लिए। हमेशा हो सकता है डिवाइन ने आपको सपोर्ट किया, आपको आपको हमेशा डिवाइन ने संभाला है, भले ही लोगों ने आपको संभाला या नहीं संभाला, लेकिन इनकी नजरों में ऐसा है कि आप जब जब गिरे आपने खुद को उठाया और आप आगे बढ़े। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने जैसे किसी जैसे करियर की बात करें, किसी करियर फील्ड में आपने, जैसे मान लीजिए किसी करियर फील्ड को आपने चूज किया, अगर मान लीजिए उसमें आपको वो सक्सेस नहीं मिली जो आप चाहते थे, तो ऐसा नहीं है कि आपने गिव अप कर दिया, नहीं, आपने फिर से ट्राई किया है, तो मतलब आपने हिम्मत नहीं हारी है। और यहाँ पर यू कैन ऑलवेज री राइट दिस स्टोरी। आप जो मतलब ऐसा है आपका, आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हो, और जहां आउटकम थोड़ा सा आपके मतलब आपके विजन के अपोजिट या उसके अगेंस्ट थोड़ा सा भी अगर वो आउटकम होता है, तो आप फिर से उस स्टोरी को लिखते हो, जहां आप आउटकम अपने हिसाब से लिखते हो कि भाई ये आउटकम होगा। और जब तक वो आउटकम नहीं होगा तब तक आप उस स्टोरी को बार बार रिपीट करते रहते हो, लिखते ही रहते हो। कहने का मतलब ये है, आप इजिली गिव अप नहीं करते, ठीक है। और यहाँ आपने अगर एक बार सोच लिया मुझे इसमें सक्सेस चाहिए तो चाहिए, आप अपना करियर फील्ड चेंज नहीं करते। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने एक बार अगर सोच लिया मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो फिर चाहे बाहर के लोग आपको कितना भी कह रहे इसमें कुछ नहीं है, एक काम करो, आजकल जो है ये ट्रेंड में चल रहा है, आप ये करो, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आपके तो एक बार सटक गई तो सटक गई, और आप उसको करते भी हैं। तो यहाँ पर आपने हमेशा अपनी स्टोरी लिखी है, और जहां आउटकम आपके आपके विजन के अगेंस्ट मिला आपको, या फिर उसके टोटली अपोजिट अगर आउटकम आया, तो आपने फिर से उसको रीराइट किया, ना कि आपने उस स्टोरी को वहीं छोड़ दिया। नो। सो ये कुछ क्वालिटीज हैं गाइस जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, आप में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो। होप आपसे रेजोनेट की है। मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपसे क्या क्या क्वालिटीज रेजोनेट हुई है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बात और क्लियर कर देती हूँ, ये वो क्वालिटीज है जो आपके पार्टनर आपके अंदर देख पाते हैं। नो मैटर आप अपने अंदर नोटिस कर पाते हैं या नहीं, या आप कर रहे हैं या नहीं, आप रेजोनेट कर रहे हैं या नहीं, नो मैटर, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर ये चीज से ये बातें आपने नोटिस करते हैं। ओके, सो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा क्या क्या क्वालिटीज आपसे रेजोनेट हुई है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर रेजोनेट हुई है, तो मैच हुई है तो। जय सिया राम। हाँ जी, ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने पैल नंबर 2 को चूज किया था, जिन्होंने डेक नंबर 2 को चूज किया था, लेट्स सी आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनको आपके अंदर क्या क्वालिटीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। जय सिया राम। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनको इनकी क्या क्वालिटीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। सो फर्स्ट बैलेंस का ही कार्ड आ गया। वाओ, देखिए पहला ही कार्ड देखिए, आप मैसेज देखिए, बैलेंस, क्लियर मैसेज आया है। देखिए आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो रखी हो, चाहे आपने कितना भी, आपका पास्ट कितना भी नेगेटिव रहा हो, या आपने बहुत से उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देखे हो, लेकिन फिर भी जो आप खुद को जो बैलेंस करके चलते हो, ये ऐसे समझो कि आपके पर्सन को मजबूर करता है आपकी इस क्वालिटी को एडमायर करने पर। ये लिटरली एडमायर करते हैं कि आप कैसे खुद को बैलेंस पे रख पाते हो। मतलब आपकी लाइफ में ये चीजें, आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज चल रहा है जहां चीजें बिखर रही हैं, फिर भी आप खुद को बैलेंस में कैसे रख पाते हैं। यहाँ पर अगर आपकी जगह कोई और होता तो हो सकता है वो इजिली गिव अप कर देता,
हो सकता है वो कुछ ऐसा कदम उठाता जो मतलब होप यू अंडरस्टैंडिंग। आपके पार्टनर ऐसा फील कर पाते हैं कि आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो। आपके अंदर एट द सेम टाइम प्रैक्टिकलिटी भी ये देख पाते हैं, बहुत ज्यादा आपको लॉजिक भी देख पाते हैं, लॉजिकली आप जो डिसीजन लेते हैं समटाइम्स। एंड ऑन द अदर हैंड एट द सेम टाइम ये आपके अंदर एक ऐसे पर्सन को भी देख पाते हैं जो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही नर्चरिंग है, जिसको पता है कि किसी इंसान को प्रेम कैसे किया जाता है, किसी इंसान, सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, मैं कुछ नहीं कर सकती, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। ओके तो आपकी पर्सन आपको बहुत ही बैलेंस एनर्जी में देख पाते हैं। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस दिख रहा है। आपके पर्सन ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैनी टाइम्स इन्होंने नोटिस किया कि जिस तरीके से द वे यू हैंडल दिस सिचुएशन, आपका तरीका हमेशा पोलाइट रहता है। मतलब आप ऐसा नहीं करते, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे बाकी के जो लोग होते हैं उनके साथ अगर कुछ बीत जाए ना उन पर, तो वो क्या करते हैं, सिंपैथी गेन करना स्टार्ट कर देते हैं, वो रोना अपना दुखड़ा सुनाना लोगों को स्टार्ट कर देते हैं। बट यू आर नॉट, आप ऐसे नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे नहीं है। आई थिंक यू डोंट लाइक टू वॉश योर डर्टी लिनेन इन फ्रंट ऑफ पीपल। आप इस बात में बिलीव करते हैं कि किसी को अपना दुखड़ा सुनाना, क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, इससे अच्छा है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन निकालो, ना कि जगह जगह अपना रोना। चलो जो हो गया सो हो गया। तो आप ऐसा है, आप आगे बढ़ते हैं। मुझे देखिए पाइल नंबर 1 के लिए मुझे जो विजन आया था, जो मतलब सडन जो मुझे क्लिक हुआ था, तो मुझे साउथ की एक्ट्रेस समंथना जी दिखे थे। ठीक है, इसमें मुझे वाइब आ रही है प्रियंका चोपड़ा जी की, सीरियसली बहुत ही कॉन्फिडेंट। उनका भी मानना यही है, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें भी मैंने नोटिस किया, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं पास्ट के बारे में बात करना भी नहीं पसंद करती, जो हो गया सो हो गया, मैं फिर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ती हूँ। मैं फिर मेरा फोकस आगे बढ़ने पर होता है, ना कि पास्ट में क्या हो रहा है या फिर क्या हुआ, उसके बारे में वो बात भी नहीं करते। तो तभी आज वो इतना सक्सेसफुल है, और वैसी वाइब आपसे आ रही है। आप, हो सकता है कि आप अपना दुखड़ा किसी के सामने नहीं रोते, आपको ये है भाई चलो हो गया सो हो गया, खुद को बैलेंस में लाना आपको अच्छे से आता है। आप आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो बहुत ही बैलेंस्ड है। आपको देखकर कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई दुखी आत्मा है ना, आपको देखकर कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई खड़ूस है, नहीं। बहुत ही सूदिंग एनर्जी, बहुत ही काम एनर्जी, बहुत ही बैलेंस्ड, जिसको मतलब सोचने पर लोगों को मजबूर कर देते हो आप कि भाई इसके लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ था, देखने से लग तो नहीं रहा है। लोग लिटरली आपके बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली आपके पर्सन को भी समटाइम्स ऐसा लगता है कि भाई इसके लाइफ में रिसेंट ऐसा कुछ हुआ, ये सच में हुआ था या नहीं, इसके लगता तो नहीं है इसको देख के, क्योंकि आपको हैंडल करना आता है सिचुएशन को। ओके और क्या है, वेट अ मिनट, ऑलराइट कंटिन्यू करते हैं। और क्या क्वालिटीज हैं जो मेरे व्यूवर्स की, कुछ और स्पेसिफिक क्वालिटीज जो इनके पार्टनर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है इनके टुवर्ड्स। ओके 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड ओके मैजिशियन। ऑलराइट देखिए यहाँ पर मुझे आपके अंदर, एज आई सेड, जो बैलेंस की जो एनर्जी आई थी उससे सिमिलर ही मैसेज है। सो इस कार्ड से आई एम गेटिंग कि आपके अंदर स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, लोग आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आप ऐसे पर्सन है जिसके साथ एक फैमिली स्टेबलाइज की जा सकती है। भाई आपने नोटिस किया होगा, आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे कि आपकी लाइफ में कुछ लोग आए, ठीक है, आपकी वाइब मैच हुई, लेकिन वो आपने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं भाई इसके साथ एक फैमिली बनाई जा सकती है, राइट। बहुत
कम ऐसे लोग होंगे, मैं तो कहती हूँ 1 या 2 ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आपको ये वाली वाइब आती है कि मैं इसके साथ लॉन्ग लाइफ आगे चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। आप वो वाली वाइब देते हो। इन शॉर्ट में कहूँ तो आप हस्बैंड मटेरियल, आप वाइफ मटेरियल पर्सन है। आपसे मिलके आपके पर्सन को जो फर्स्ट टाइम जो इनको एक वाइब आई थी वो यही थी कि आपको अच्छे से पता है कि आपको अपने पर्सन को कैसे हैंडल करना है। यस, सो आपके पर्सन को जो आप में बहुत अच्छी, अगर मैं सेकंड क्वालिटी की बात करूं तो वो जो सेकंड क्वालिटी है वो ये है कि आपको एक फैमिली को संभालना आता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद को तो बैलेंस में रखते ही हैं, आप को अच्छे से पता है कि फैमिली को कैसे आप बना के रख सकते हैं। मतलब हो सकता है आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इन्होंने देखा है कि आप अपनी फैमिली के लिए कितने प्रोटेक्टिव हैं, कितने आप उनके लिए कितने कितनी आपको केयर रहती है उनकी। तो उन्होंने देखा है, आपकी केयर को भी देखा है इन्होंने। और इन शॉर्ट में कहूँ तो देखिए, आपके अंदर एक ऐसी बात है जहां आपको, आप अगर घर रहकर आप अपनी फैमिली को भी संभाल सकते हैं, और आप बाहर की, अगर बाहर से अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आप अगर फेस कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता है उसको हैंडल कैसे करना है एट द सेम टाइम। क्योंकि बैलेंस का कार्ड मुझे दोनों चीजों के बैलेंस को बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी फैमिली को भी बैलेंस करके चलते हो, और आप अपने अगर कोई करियर है, आप जैसे कोई जॉब करते हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या व्हाटएवर, आप जो कुछ भी करते हैं तो आप अपने करियर को, अपने फैमिली को, ऐसा नहीं है। देखिए कुछ लोग होते हैं जो फैमिली को साइड में कर कर करियर पर फोकस करते हैं, बट आप ऐसे हो सकते हैं जिनको बैलेंस करना आता है चीजों को। आप अपनी फैमिली को भी बैलेंस करके चलते हैं, और आप अपने करियर को भी बैलेंस करके चलते हैं अच्छे से। और ये चीज उन्होंने नोटिस की है, और इनको ये बात आपकी बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब आप एट द सेम टाइम एक फैमिली को भी संभाल सकते हैं, एट द सेम टाइम आप अपने करियर को, या आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपका जो भी गोल है या आपकी लाइफ का जो भी पर्पस है, आप उसको भी फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने पर्पस को छोड़ दिया और फैमिली पे लग गए, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि फैमिली को छोड़ दिया या पर्पस पे लग गए। मतलब आप कॉम्बिनेशन देखिए, कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। और ये एक पावरफुल इंसान ही कर सकता है, जिसकी इनर स्ट्रेंथ, ऐसा समझो, बहुत ज्यादा हाई होती है, वही इंसान ऐसा कर सकता है। और एक इंसान के अंदर इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, आप भाई, आप बहुत पावरफुल पर्सन, बहुत पावरफुल वाइब आ रही है, बहुत ही पावरफुल। यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये लाइन भी दिख रहा होगा, ठीक है? तो आप किसी भी शेर या शेरनी से कम नहीं है। और अगर हम लाइन की बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी से भी भिड़ भी सकता है, ठीक है? और वो कितना पावरफुल है, उसको किसी का फियर नहीं है। यस, ओके, जो नेक्स्ट मैसेज मुझे पिक हुआ वो ये है, आपका फियरलेस, आपका फियरलेस लेस बोल रही हूँ, सॉरी, आपका फियरलेस, आपका जो, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप किसी से डरते नहीं हो। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि आप जो हैं, आप ऑथेंटिक हैं। आप एक इंसान को पावरफुल क्या बनाता है? आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? जब आप सही होते हैं, आपके अंदर कोई फियर नहीं होगा। जब आप सही पाथ पर होते हैं, जब आप खुद सही हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी आप किसी का गलत नहीं सोच रहे हैं या फिर, तो वही इंसान पावरफुल आपको देखने को मिलेगा। और जिस पर भगवान की कृपा होगी, जिसके साथ डिवाइन होगी, वो पावरफुल है ही है। तो आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग है। यहाँ पर एंजल मुझे दिखी है, तो आप किसी एंजल से कम नहीं है। आप इनकी लाइफ में किसी एंजल से कम नहीं है। आप जब से इनकी लाइफ में आए तब से इनकी लाइफ में मुझे एक वर्ड बार बार क्लिक हो रहा है, वो है इंस्पायर। इंस्पायर करते हो आप इनको। आप, आपको देखकर ये ऑटोमेटिकली इंस्पायर होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको आपसे कुछ सीखने की जरूरत है। द वे यू बैलेंस द सिचुएशन, आप किसी सिचुएशन को किस तरीके से बैलेंस करते हो, the way you balance your emotions, the way you balance your um,
वट एवर जो भी आपकी सिचुएशन रही है, जो तरीका होता है बैलेंस करने का, उसको देखकर ये लिटरली आपसे इंस्पायर है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, आप इमोशंस को कैसे बैलेंस में लाते हो, आप डिसीजन कैसे लेते हो, बहुत सी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई आपसे तो शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। कहाँ मिलेंगे इनको ऐसे पार्टनर जो बहुत ही पावरफुल भी है और साथ में वो अपनी फैमिली के लिए बहुत डेडिकेटेड है। आपको फैमिली संभालनी आती है भाई, सबकी बस की बात नहीं। देखो लोगों का मानना ये है, लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो बाहर का काम करती हूँ या बाहर का काम करती हूँ, जॉब करता हूँ या ठीक है जॉब करती हूँ तो मुझसे फैमिली नहीं देखी जाएगी। नहीं, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। यहाँ पर आप फैमिली को भी संभाल सकते हैं, आप करियर को भी संभाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपके अंदर वो दोनों चीजें इन्होंने देखी है। आप एक्सक्यूज नहीं देते कि भाई मैं ये है मुझसे ये नहीं हुआ, नहीं, आप जिम्मेदारियां लेते हैं, आप जिम्मेदारियों से भागते नहीं है और ये चीज इनको बहुत ज्यादा पसंद है। हो सकता है, देखिए बुरा मत मानिएगा, लिटरली मुझे ऐसा क्लिक हुआ इनको, आपको देख के इनको लिटरली ऐसा फील हुआ कि मम्मी बहू मिल गई ठीक है, मम्मी जमाई मिल गया, ठीक है, ओके, जमाई नहीं बोलेंगे, दामाद मिल गया, सॉरी जमाई नहीं, दामाद दामाद। क्यों भाई, घर जमाई बनना है, दामाद बनो। ओके, एक कार्ड नीचे गिरा है, 1 मिनट। देखिए कार्ड जो गिरा था वो था 3 ऑफ सॉर्ड का। देखिए मुझे लग भी रहा था, मैंने कहा था कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं। हो सकता है मैनी टाइम्स आपका दिल किसी ने तोड़ा है, हो सकता है लव के मामले में आपको बैकस्टैबिंग ही मिली हो, या आपका मैनी टाइम्स हार्ट ब्रेक हुआ है, मैनी टाइम्स आपका बहुत लोगों ने ट्रस्ट ब्रेक किया है। दिल टूटने का मतलब ये नहीं होता कि भाई प्यार में वादे टूटे हैं या शादी उसने नहीं की या कमिटमेंट नहीं दिया, नो। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब ये भी कोई भाई इंसान अगर आपका विश्वास तोड़ रहा है तो क्या वो हार्ट ब्रेकिंग से कम है, ठीक है। अगर वो आपकी उम्मीदें तोड़ रहा है तो क्या वो हार्ट ब्रेकिंग से कम है। तो आपकी बहुत सी उम्मीदें टूटी हैं, आपके बहुत से सपने टूटे हैं, आपका दिल टूटा है मैनी टाइम्स, बट again I'm picking the same message which I got from this card। यहाँ पर आप जिस तरीके से आपने खुद को बैलेंस किया है, आप जो उस फेज से निकले हो, आपने जिस तरीके से उस फेज को हैंडल किया, मतलब जिस तरीके से आपने डील की उस फेज में, उस ऑब्स्टिकल से आपने डील की या उस सिचुएशन से आपने खुद को बाहर निकाला, बहुत पेनफुल एनर्जी रही है आपकी विद 3 ऑफ सॉर्ड। मल्टीपल टाइम्स लोगों ने आपका हार्ट ब्रेक किया, मल्टीपल टाइम्स, बट सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आपने अपना स्वभाव नहीं चेंज किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया तो फिर आप भी ऐसा सोचे कि भाई लोग इतने सेल्फिश होते हैं, मुझे भी सेल्फिश बनना है। वैसे समटाइम्स सेल्फिश बनना अच्छी बात होती है, फिर भी आपको ऐसा नहीं, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि लोग जैसे आप अगर अपने फ्रेंड्स सर्किल में देखें तो आपने उनको देख के कभी ये नहीं सोचा कि देखो मेरी ये फ्रेंड है, ये लोगों को चीट करते रहती है और कितनी हैप्पी है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी ऐसी बनूं तो फिर मैं भी खुश रहूंगी या मैं भी खुश रहूंगा। नहीं, आप अपनी जगह हमेशा सही रहे हैं, आपने खुद पर बिलीव हमेशा रखा है। आपको भले ही लोग हर्ट करें लेकिन आपने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा। दैट्स व्हाई आप हर्ट हुए हैं मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि अगर आप ऐसे होते ना, एक इंसान आपको सिर्फ एक बार हर्ट करता, मल्टीपल टाइम्स अगर आप हर्ट हुए हैं, दैट मीन्स आप वही ट्रस्ट आप कर रहे हैं लोगों पर, आप वही अनकंडीशनल लव लोगों को दे रहे हैं, वही एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से रख रहे हैं। तो देखिए वैसे देखा जाए तो यहाँ पर मुझे एक गाइडेंस क्लिक हुई है, मैं आपको जरूर देना चाहूंगी, विच इज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर यस बैलेंस्ड एनर्जी आई है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस मुझे दिखा है,
लेकिन आपका जो ये मल्टीपल टाइम्स हर्ट होना, मतलब ऐसा मुझे मतलब इट सीम्स कि आप एक गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक बार गौर जरूर कीजिएगा इस बात पर। ये मुझे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज क्लिक हुआ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे अचानक से क्लिक हुआ है। तो भाई अगर ऐसी बात है, कोई गलती आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो भी इमोशंस में आकर या इमोशनल होकर, तो प्लीज स्टॉप इट, उसको वही रोक दो आप। ओके लेकिन ये क्वालिटी इनको बहुत ज्यादा पसंद है कि मतलब एक इंसान है जिसको लोगों ने इतनी बार चीट किया, फिर भी वो इंसान सबकी बात, सबकी भलाई के लिए सोचता है, सबके बारे में सोचता है। ठीक है, हो सकता है आपने अपनी फैमिली में से किसी मेंबर से भी आपको बैक स्टैबिंग मिली है, या फिर आप मेनी टाइम्स हर्ट हुए, आपकी किसी फैमिली के मेंबर ने भी आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, फिर भी आपने कभी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा, फिर भी आपने ये जिम्मेदारियां उठाई हैं। ओके तो मेरे व्यूवर्स, मेरे को वैसे मैं दूसरी डेक से और मैसेज निकालूंगी, लेकिन हाँ मैं आपको अगेन एक बात फिर से कहना चाहूंगी कि आप बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हैं, और मुझे सच में यहाँ पर आपकी टेंशन हो रही है थोड़ी सी, इसलिए मैं ये बात फिर से कहना चाहूंगी आपसे कि सब लोगों को खुश करने में या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की निभाने के चक्कर में खुद को मत भूल जाना। ठीक है, बस इतना ही कहना है। और क्या क्वालिटी है, एक मैसेज और देख लेते हैं। जस्टिस इज कमिंग, वाओ। ओके देखिए, जस्टिस विद जस्टिस कार्ड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भले ही आप कितने भी इनोसेंट हैं, आप भले ही कितने भी प्योर हार्टेड है, आप भले ही कितने भी मतलब ऐसे इंसान हैं आप जो बहुत ही भोले भाले हैं, लेकिन अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, आप लिटरली स्वॉर्ड हाथ में लेंगे, लिटरली, फिर उसकी खैर नहीं। भाई सब लोगों की, सब इंसान की, देखो यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज ये है, अगर किसी और के साथ गलत हो रहा है, तो यहाँ मैं आपकी बात नहीं कर रही, क्योंकि आपने अपने साथ तो बहुत टाइम्स आपने गलत की होने दिया है खुद के साथ। मैं बात कर रही हूँ अगर आपके किसी फैमिली मेंबर की, मतलब जिनको आपने अपना मान रखा है, अगर उन पर अगर कोई बात आई, अगर कुछ गलत अगर हुआ, फिर आपके अंदर का जो शेर बाहर निकल के आता है, जो शेरनी बाहर निकल के आती है, भाई उससे तो फिर राम ही बचाए सामने वाले को। यहाँ पर आप जस्टिस लवर मुझे दिखे हैं, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप खुद के साथ समटाइम्स इनजस्टिस कर जाते हैं, वो भी किसी को खुश रखने के लिए। तो भाई थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये चीज आपके पार्टनर नोटिस कर पाते हैं कि आप अपनों के लिए आप गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, करते ही नहीं, आपको बर्दाश्त ही नहीं होता। और ये भी एक आपके लिए ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, कि जहां आप गलत होता देखते हैं, आपसे रुका नहीं जाता, अरे देखे जाएगी, जो होगा सो होगा, ये नहीं होगा साइन, बस बात खत्म। ठीक है, चाहे भी रिश्ता टूटे, चाहे सर फूटे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। तो ये चीज भी इनको बहुत ज्यादा पसंद है आपके अंदर। और यहाँ पर अगेन मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया, जैसे यूनिवर्स आपको बोल रही हैं कि भाई अगर आपके साथ चीजें गलत हुई हैं तो हैव पेशेंस, बहुत जल्द आपकी लाइफ में जस्टिस इज कमिंग, बहुत जल्द आपकी लाइफ में जस्टिस आने वाला है, चीजें ठीक होने वाली हैं। नो मैटर आप इस वक्त किस फेज से गुजर रहे हैं, हो सकता है अब भी कोई ऐसा 3 ऑफ सॉर्ड वाला आपका कोई फेज चल रहा हो, मे बी आपका हार्ट ब्रेक है एट प्रेजेंट टाइम पे, तो अगर ऐसा है तो आपके साथ बहुत जल्द जस्टिस होने वाला है, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था, सो सोचा शेयर कर दूं, हो सकता है आपको उसकी जरूरत है, तो टेंशन फ्री हो जाओ। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जो इंसान सबको जस्टिस देता है या फिर किसी का बुरा नहीं चाहता, क्या उसके साथ यूनिवर्स बुरा होने देंगी? कतई नहीं, नहीं होगा। ठीक है, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। ये कुछ मैसेजेस थे जो मैंने पिक किए और मैंने आपको डिलीवर किए। होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की है। प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपसे क्या क्या क्वालिटीज रेजोनेट हुई हैं, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए,
हैप्पी रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय सिया राम।